ये भव सागर शब्द जिसने भी दिया ना इस संसार को, इस मानवीय जगत को, वो वाकई वो इंसान कमाल की सोच रखने वाला इंसान था। क्योंकि ये सच्चाई है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है जहाँ पे हम जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, ये एक भव सागर ही है। भव सागर अर्थात भव प्लस सागर, भावनाओं का सागर। इस जीवन में ना प्रकृति ने हमें क्या किया है, प्रकृति या भगवान जिसे भी जो भी आप मानते हो, कि जो इस संसार को एक नियमों में नियमबद्ध करके नियमबद्ध तरीके से चला रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे क्रिएचर्स हैं उसके पास, वो हर इंडिविजुअल के प्रति मतलब अपना वो रुझान पैदा करके देखता रहे, हर किसी को, हर किसी के लाइव इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करके उन पे विचार करता रहे तथा उनके रिस्पॉन्स के अनुसार उन्हें वो चीज़ लाइफ में देता रहे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात की गहराइयों को। ये जीवन ना एक साइकिल की तरह है। ये महज एक जीवन ही नहीं, ये जीवन ही नहीं हमारा, बल्कि जितनी भी घटनाएं इस जगत में होती हैं, इस संसार में घटती हैं, वो सब एक साइकिल के थ्रू नेचर ने बांध दिया है। मैंने नेचर क्यों बोला? मैं नेचर को मानता हूँ सबसे बड़ा जो है वो नेचर है। अभी क्या हो रहा है कि इस टाइम पे हर कोई दार्शनिक, हर किसी के अंदर का दार्शनिक पैदा होगा। नेचर, प्रकृति के प्रति ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ये प्रकृति ही है जो हमें एक अच्छे तथा अच्छे वातावरण में रख करके हमारे जीवन को सुलभ बनाती है, सुलझ बनाती है। बट कुछ टाइम के बाद जैसे ही फिर से ये ज़िंदगी में भाग दौड़ लोगों की स्टार्ट होगा ना, फिर से वो दार्शनिक छुप जाएंगे आपके, फिर से आप उन्हीं भाग दौड़ में लग जाओगे। उसी भेड़नुमा जो रेस है ना, उसी रेस में फिर से भागना चालू कर दोगे, क्योंकि आप भी साइकिल में बंधे हुए हो। साइकिल ने, नेचर ने आपको साइकिल में बांध रखा है। तो इस नेचर के रूल को समझना होगा। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हो, कुछ भी एनीथिंग यू स्टार्ट इन योर लाइफ, देन फर्स्टली यू हैव ए स्ट्रेटजी और वेल मेंटेन्ड प्लान। तो उस प्लान के तहत आप उस पर काम करते हो तथा उसमें सफलता हासिल करते हो। तो हम इस जीवन में आए हैं, इस मानवीय जगत में हमारा प्रवेश हुआ है, तो क्या हमें इसके नियमों को नहीं समझना चाहिए? देखिए प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, इस जीवन में अगर आप आए हैं तो ये तो तय है कि आप किसी एक स्तर पे आए होंगे, किसी एक लेवल पे आपका जन्म हुआ होगा, किसी एक स्तर पे। आज के जगत के हिसाब से, सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किसी एक स्तर पे आए होंगे। और फिर आप अपने जीवन में नए नए कर्मों, नए नए रिजल्ट्स के थ्रू, नए नए अचीवमेंट्स के थ्रू आप एक दूसरे स्तर तक जाते हो। सबकी ज़िंदगी में यही चल रहा है। आप जिस स्तर तक जाना चाहते हो ना, उस स्तर पे कोई पैदा हो रहा है, और आप जिस स्तर पे पैदा हो रहे हो, कोई और है जो उस स्तर तक जाना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेवल को समझना होगा, इस लाइफ के इवेंट्स को समझना होगा कि किस प्रकार हम अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, सिर्फ इंसान इस जीवन में आया, इस मानवीय जगत में आया, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने स्तर को बढ़ाए। हर कोई यहाँ पर अपने स्तर को ही बढ़ाने के लिए आया हुआ है। हर कोई अपने स्तर को बढ़ाने में लगा पड़ा है। अब हर किसी का स्तर अलग अलग तरीके का हो सकता है। कोई अपना नाम कमाना चाहता है, कोई धन दौलत और शोहरत कमाना चाहता है,
तो कोई किसी प्रकार का भी, कोई मानसिक स्तर पे अपना विकास करना चाहता है, कोई शारीरिक स्तर पे अपना विकास करना चाहता है। सबके फील्ड्स अलग अलग हैं, तो हर कोई अपने लेवल को बढ़ा ही तो रहा है। तो इस लेवल को बढ़ाने में